पढ़ा दिया था और हमने आपको डब्ल्यूबीसी भी पढ़ा दिया था। और डब्ल्यूबीसी में हमने सब कुछ बता दिया था कि जो डब्ल्यूबीसी होता है कैसा होता है और डब्ल्यूबीसी में कितने टाइप होते हैं ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट के आधार पे। बोलो समझ में आया? अब दूसरी चीज हमने ये भी बताया था कि डब्ल्यूबीसी कहां से प्रोड्यूस होता है? आपके बोन मैरो से। कहां से? कहां से? तो मान लीजिए ये एक हड्डी है। क्या है बेटा? ये एक, ये क्या है? एक हड्डी है। क्या है बेटा? हड्डी है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है? बोन है। क्या है? बोन। और इस बोन के अंदर मान लीजिए ये है रेड बोन। ये कौन है? रेड बोन मैरो। बोलो हाँ या ना। ये रेड बोन मैरो। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हमने यही तो बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी है, कौन है? कौन है? डब्ल्यूबीसी के सारी चीजें पैदा क्यों हो रही हैं? बोलो हाँ या ना। ठीक। हमने बोला कि मान लीजिए ये है डब्ल्यूबीसी। कौन है बेटा? डब्ल्यूबीसी। बोलो ना। अगर देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी भी यहीं से पैदा हुआ है। बोलो हाँ या ना। और हमने बोला ये ग्लैंड है। क्या है बेटा? ग्लैंड। जिसको हम बोलते हैं, मान लो थाइमस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, ये ग्लैंड है। हमने बोला ये कौन है? रेड बोन मैरो। कौन है बेटा? रेड बोन मैरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है रेड बोन मैरो। क्या है बेटा? रेड बोन मैरो। अस्थि मज्जा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। हमने बोला ये है डब्ल्यूबीसी। कौन है? डब्ल्यूबीसी। बोलो हाँ या ना। और ये भाई साहब है थाइमस ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है? ऐसे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं अपने बॉडी में। बोलो हाँ या ना। ग्लैंड माने टंकियां, जिनको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। तो एक ग्रंथि होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थाइमस। क्या नाम होता है? आ जाओ। हमने बोला अगर ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट की बात करेंगे तो अगर डब्ल्यूबीसी यहां से पैदा हुआ तो ये भी यहीं से पैदा होंगे। बोलो हाँ या ना। जैसे आपने ग्रेनुलोसाइट में पढ़ा था एक नाम। क्या पढ़ा था? एक नाम, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ाया था। क्या नाम था बेटा? सबसे पहला था स्नोफिल्स और दूसरा जो था बैसोफिल्स। कौन था? और तीसरा जो था कौन था? कौन था? न्यूट्रोफिल्स था। बोलो हाँ या ना। और आगे बात करें अगर ए ग्रेनुलोसाइट की, किसकी बात करें? ए ग्रेनुलोसाइट। तो एक होता है, कौन होता है? और एक होता है, कौन होता है? बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो हमने बोला कि पहला स्नोफिल कहां से प्रोड्यूस हुआ? रेड बोन मैरो। दूसरा बैसोफिल कहां से प्रोड्यूस हुआ? तीसरा कहां से? अगला कहां से? अगला। तो हमने बोला सबके सब जितने नाम हमने लिखे सबके सब मैच्योर होंगे अपने घर में ही। अपने घर मतलब डब्ल्यूबीसी में। अपने घर मतलब, अपने घर मतलब, अपने घर मतलब। तो हमने बोला ये भी यही मैच्योर होगा, ये भी यही मैच्योर होगा और ये भी यही मैच्योर होगा। लेकिन याद कर, ये वाला जो हमने लिखा इसको मिटा दो। क्या कर दो? मिटा दो। क्योंकि यहां चीजें थोड़ी अलग होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं? अलग। आपको पता होगा कि जो लिम्फोसाइट होता है, कौन होता है? इसके दो टाइप थे, एक था टी और एक था बी। बोलो हाँ या ना। तो बनाओ फिगर धड़ाक से। एक था टी और एक था बी। नोट करो। एक है टी और एक है बी। अब सुनिएगा,
ये जो बी है कौन है बेटा? बी, ये यही मैच्योर हो रहा है। लेकिन ये जो टी है ये जाता है थाइमस ग्लैंड में। किसमें जाता है? तो ये लिख दो मैच्योर इन, परिपक्व है। जैसे पैदा अपने घर हो गए और बड़े नानी के घर हुए, किसमें होता है? आपके थाइमस ग्लैंड में। किसमें होता है? थाइमस। बाकी सब डब्ल्यूबीसी के अंदर ही अपने घर में ही बड़े होते हैं। बस टी वाला चला जाता है नानी के घर, और नानी के घर जाके बड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिगर बनाओ धड़ाक से। बन गया? बहुत तेज। अगली हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। क्लियर है बेटा? तो बताओ, रेड बोन मैरो बनते तो सब हैं, लेकिन इनमें से कुछ या सारे के सारे अपने घर में ही बड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं दूसरे घर। कौन? टी लिम्फोसाइट। कौन? कहां जाके बड़ा होता है? थाइमस ग्लैंड। कहां होता है? समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? हाँ, नानी घर। हाँ, याद तो रहेगा नानी घर। इस बैच से कुछ कह रहे हैं सर, हम जा रहे हैं उस बैच में, चार आज वाले जो शाम को होगा। उनको ये नहीं पता यही पढ़ाऊंगा उसमें भी। उनको लग रहा फिर से सेल से पढ़ाएंगे। धोखा। सेल इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा सेल से, क्योंकि टेस्ट में बराबर होना चाहिए ना। तो यही पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप लोगों में स्लो चल रहा हूं, ताकि बराबर आ जाएंगे। क्या कौन कौन चाहता है कि संडे अर्जुना का जो बैच हुआ था, जो टेस्ट हुआ था, दोबारा से हो? क्यों बेटा? हाँ, तो वो नहीं। कितने लोग देने के बाद चाह रहे हैं दोबारा से हो? हाथ उठाओ। तो बताओ। तुम ही लोग खड़ी थी बाहर। तो क्या जब रोके तो क्या ही होती, बहुत बढ़िया। टफ था? बायो का पेपर टफ था? लेंदी बोल सकते हैं। टफ और लेंदी में अंतर होता है बेटा। लेंदी मतलब टाइम गेनिंग लेता, टाइम लेता, टाइम टेकिंग। जब ऐसे बोलोगे दोबारा कहेंगे ना कि दोबारा हो जाएगा, लेकिन दोबारा अर्जुना बैच का नहीं होगा। बार बार पेपर थोड़ी बनाते बैठेंगे। मेहनत लगता है पेपर बनाने में। जो उड़ान बैच था उनका तो बेचारों का, उनके साथ मोह मोह हो गया था। उनके बेचारे हैं 11th में 12th का पेपर चला गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कह रहे सर आपने ये कब पढ़ा दिया? हम बोले अबे तुम लोग 11th में, तुम लोग को कैसे पढ़ा देंगे ये? ऐसे कह रहे, मोह मोह हो गया जिंदगी। तुम कौन सा पेपर दी थी? पेपर नहीं दी थी? कोई बात नहीं, फिर दे देना पेपर। पेपर ही तो है। ठीक है, चले आगे बढ़े। टू फिगर बनाने में साल भर लगा रहे हो? बन गया ना? ठीक। बाबू बाद में रंगना, अभी मत रंगो। पहले बना लो, लिख लो, मेन चीज लिख लो, बाकी रंगना बाद में। हम क्या कह देते हैं, कलरफुल बनाओ तो एकदम मारते हैं, रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। चले। हेडिंग डालिए प्लेटलेट्स। आइए। अबे बड़ा, इससे बड़ा क्या लिख दे बे?
हाँ क्या क्या कह रहा है? ऐसा लग रहा है दवाई लिखे हैं। अब थोड़ा बच्चा ही हूं मैं, दिल तो बच्चा है। हमको ज्ञान ना दो। अब मैं जैसे लिख रहा हूं लिख लो चुपचाप। हम्म, ठीक है। मजा आया? आओ आ जाओ, इसके कुछ कैरेक्टर जान लेते हैं। मेरे राइटिंग की तारीफ होती है बेटा। कहाँ? जलते कितना हो तुम सब पे मेरे राइटिंग से। कोई बात नहीं, तुम्हारे जलने से कुछ होने वाला है। हमें डर सिर्फ उनसे लगता है। पहले में लिखो साइज, दूसरे में लिखो जीवन काल, लाइफ स्पैन, तीसरे में लिखो नंबर। क्या लिखो बेटा? नंबर, या बोलते हैं काउंट, कितनी संख्या है इनकी। ठीक है, आगे आओ। अगले में लिखो सेप। साइज कितना होता है बेटा? साइज होता है 2 से 3 माइक्रोन। कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोन। ठीक है ना? आगे लिखो। और जीवन काल 2 से या 3 से 5 दिन। कितना दिन होता है? 2 से 4 या 5, हम बोल सकते हैं। साइज कितना होता है बेटा? 2 से 3 माइक्रोन होता है। क्लियर है? और अगर लाइफ स्पेन, जीवन काल की बात करें तो कितना? 2 से 4 या 5 दिन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और हमने बोला नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख, कहीं कहीं 4.5 भी बोल देते हैं। 3.5 लाख, लेकिन मानेंगे एनसीईआरटी के, किसकी मानेंगे? 1.5 लाख से 3.5 लाख। नोट कर लीजिए, पर MM क्यूब ऑफ ब्लड। हो गया बेटा? शेप अलग अलग तरह का। पहली बात ये जान लो, ये जो प्लेटलेट्स है, ये कोई असली का सेल नहीं है। इसे हम फॉल्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये सेल का टुकड़ा है। क्या है बेटा? टुकड़ा है। अब सेल का टुकड़ा तो हम कहते हैं सेल ही है, लेकिन ये असली में सेल नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि ये सेल ही है। समझ में आए? तो लिखो ऐसे यहां पे। शेप कैसा होता है? डिस्क। सब गोल ही होते हैं। कैसे होते हैं? गोल। डिस्क, डिस्क, ओवल, बाई कॉन्वेक्स। कैसे होते हैं बेटा? डिस्क, लाइक, ओवल, या बाई कॉन्वेक्स। सब देखा जाए तो गोल ही होते हैं लगभग। क्या होते हैं? गोल ही। ये तो कैरेक्टर हो गया, बेसिक चीज। क्या हो गया बेटा? बेसिक। दूसरी चीज लिख लीजिए यहां पे, जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? तो लिख दो ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, कल इसी पे तो क्वेश्चन था, थ्रोम्बो
साइट। इसको और क्या बोलते हैं? जैसे मेरा नाम क्या है? आदित्य, और हमको विकास भी लोग बोलते हैं। तो हमने बोला इसी तरह प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। सर दूसरी चीज, कभी कभी आपने सुना होगा डेंगू फीवर का नाम, किसका सुना होगा? और डेंगू फीवर कब जब भी होता है आपको, किसी मॉस्किटो की वजह से होता है? नाम बताओ। हाँ, क्या? फीमेल ही होती है बेटा, चाहे यहां चाहे वहां। जीवन में कहीं भी खून चूसने का काम हो तो वो सिर्फ महिलाओं का होता है, चाहे वो बीमारी देने वाली एनाफिलीज हो, क्यूलेक्स हो, एडीज हो, चाहे आपके जीवन की मॉस्किटो। तो हमने बोला उनका काम क्या होता है? ऐसा देखो, कैसा रिएक्ट देखो, मालूम पड़ रहा है कितना एक्सपीरियंस है। हाँ सर, मैं तो खून इतना चूस लिया गया, मैं एकदम ऐसे हड्डी हो गया हूँ। ऐसा नहीं, देखो सुने हो ना, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो हमने बोला कि उस दौरान ये जो प्लेटलेट्स का संख्या है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। मतलब आपको डेंगू फीवर है। समझ में आया कि नहीं? और कभी कभी बहुत सारी बीमारियां हम एक एक करके बताएंगे, इतना नोट करिए, आगे बढ़िए। सर ये स्पेशल तरीके के कहां से प्रोड्यूस होता है? स्पेशल तरीके के एक सेल से प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है होता है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम होता है? और ये जो मेगा कैरियोसाइट होता है बेटा, ये कहां से बनता है? कहां पे बनता है? बोन मैरो में। कहां पे बनता है? तो लिखो कि ये जो प्लेटलेट्स है, कौन है बेटा? प्लेटलेट्स। ऐसे करके लिखो, प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्पेशल सेल। स्पेशल सेल होता है और जिसको हम बोलते हैं मेगा कार्योसाइट। यही लिखा है ना? हाँ, बोलो, यही लिखा है ना? है, यही है ना? थैंक यू बाबू। मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। तो लिखा है प्लेटलेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम ए स्पेशल सेल, नाम है मेगा कैरियोसाइट। और ये जो मेगा कैरियोसाइट है ये कहां होता है? फ्रॉम बोन, अरे वही रेड बोन मैरो, बोन मैरो याद रहेगा। ये कहां से मिलता है बेटा? बोन मैरो से। क्लियर है? जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे एक फिगर बनाया और हमने बोला ये है मेगा कैरियोसाइट। कौन है बेटा? मेगा कैरियोसाइट है। बोलो हाँ या ना, क्या है? मेगा कैरियोसाइट। बोलो ठीक है। और हमने बोला ये मेगा कैरियोसाइट क्या होगा? ब्रेक करेगा। क्या करेगा? ब्रेक करेगा। बोलो हाँ या ना। और जब ये ब्रेक होगा छोटे छोटे टुकड़े होंगे। बोलो भैया, क्या होंगे? छोटे छोटे टुकड़े होंगे। ये ऐसे नहीं होता है, ये बहुत स्टेप में होता है, नाम बनता है, लेकिन हम इतना स्टेप बताने की जरूरत। और ये जो टुकड़ा है इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़ा। फ्रेगमेंट्स मतलब टुकड़े हो जाएंगे सारे। और इसी टुकड़े को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? कॉल्ड प्लेटलेट्स। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। इसी टुकड़े को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। चलिए नोट करिए। हो गया बेटा? तो बताओ प्लेटलेट्स का साइज कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोन। लाइफ स्पैन 2 से 4 या 5 दिन। नंबर जो होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख। और मतलब शेप डिस्क लाइक, ओवल या बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है। हमने बोला इसको और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और हमने बोला ये प्रोड्यूस कहां से होता है? स्पेशल सेल, नाम होता है मेगा कार्योसाइट। और ये मेगा कार्योसाइट कहां से है बेटा? बोन मैरो। प्रेजेंट कहां होता है? बोन मैरो। समझ में आया?
कठिन लग रहा है। और हमने बोला मेगा कार्योसाइट जब टूटता है तो टुकड़ा में टूटता है और टुकड़ा ही कहलाता है प्लेटलेट्स। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या, सुनिएगा। कहाँ से बोर्ड हुआ आएगा? कहाँ से बोर्ड आता है बेटा? आए ये अब आए कौन सा? ये ये और अब आए सेटिंग अपने आप बंद हो गया यार। नहीं नहीं बेटा, हमको तो स्मार्ट बोर्ड चलाने आता, लेकिन ये नहीं आता चलाने। आ जाएगा, आ जाएगा। अरे यार, ये ग्रीन लग रहा है क्या कुछ? आई डोंट लाइक ग्रीन, आई लाइक ओनली ब्लैक। गायब हो गया ना वो। चलो लिखो एक लाइन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ है ब्लड प्लेटलेट्स। तो क्या बोलेंगे अगर ब्लड में प्लेटलेट्स का संख्या बढ़ रहा है, या ब्लड प्लेटलेट्स का संख्या बढ़ रहा है, क्या बोलेंगे? ठीक है। और एक लिख दो डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, तो क्या बोलेंगे? अगला, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, तो क्या बोलेंगे? नोट करो। अगर बढ़ रहा है तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर घट रहा है तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लिख लो। और थ्रोम्बोपोइसिस तो सुना ही होगा, बोलो हाँ या ना। तो लिख लो यहाँ पे, अगर बढ़ रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। और घट रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर बन रहा है तो थ्रोम्बोपोइसिस। नोट कर लो। अगर बढ़ रहा है थ्रोम्बोसाइटोसिस, घट रहा है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अगर बन रहा है तो थ्रोम्बोस। दूसरी चीज,
मान लो प्लेटलेट्स है, क्या है बेटा? प्लेटलेट्स है, और हमने बोला प्लेटलेट्स का नंबर, संख्या क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? तो एक बीमारी हो जाएगा, नाम बताओ। डेंगू। क्या नाम होता है? ठीक है। अगर प्लेटलेट्स का संख्या घटा है तो बीमारी कौन सा है समझो? डेंगू। कौन सा है? डेंगू। फंक्शन अब लिखते हैं, फंक्शन। तो बताओ, अगर प्लेटलेट्स का संख्या आपके ब्लड में बढ़ रहा है तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर घट रहा है तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर बन रहा है प्लेटलेट्स तो थ्रोम्बोपोएसिस। अगर आरबीसी बन रहा है तो इरिथ्रोपोएसिस। डब्ल्यूबीसी बन रहा है तो ल्यूकोपोएसिस। फंक्शन में लिखो, प्लेटलेट्स रिलीज करता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। क्या रिलीज करता? पहले लिख लो इसको। अरे थ्रोम्बोसाइटोसिस बढ़ना, बीमारी बताएंगे आगे, ठीक है? बढ़ने का बताएंगे आगे जब। बीमारी है अभी आगे, बहुत सारी बीमारी। अब कुल जान लोगे, अभी सब जान लोगे। आओ आगे, नेक्स्ट आ जाइए। अगला पॉइंट लिखिए, फंक्शन। फंक्शन माने काम क्या है? एक चीज जान लीजिए, जो प्लेटलेट्स होता है, कौन होता है? प्लेटलेट्स। फंक्शन में लिखो, प्लेटलेट्स। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, ये अपने अंदर से कुछ निकालता है। जैसे आपने सुना होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, सुना है ना? थ्रोम्बोप्लास्टिन, पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं। तो ये सब्सटेंस अपने अंदर से ये निकालता है। ये हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में। किसमें हेल्प करता है? रक्त का थक्का। आगे आएगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैं यहां लिखूंगा कि प्लेटलेट्स जो होता है रिलीज करता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकालता है। तो उन पदार्थ का नाम यहां तो बताऊंगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन पदार्थ का नाम कहां बताऊंगा? जैसे अभी हमने बता दिया, लेकिन वो पदार्थ का नाम काम सब बताऊंगा कोआगुलेशन में, जब रक्त का थक्का जमना सिखाऊंगा वहां। तो लिखो, जो प्लेटलेट्स होता है ये रिलीज क्या करता है? अपने अंदर से निकालता क्या है? रिलीज वैरायटी, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। क्या निकालता है बेटा? वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग प्रकार के पदार्थ निकालता है। और ये जो वैरायटीज ऑफ सब्सटेंस है बेटा, ये हेल्प करते हैं किसमें? कोगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग। किसमें? क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। आपको मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा कैसे करते हैं। शॉर्टकट नहीं, जब कोगुलेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो लिख दो, हेल्प इन कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या? ब्लड क्लॉटिंग। याद रहेगा, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। कौन? ये सब्सटेंस। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने बताया था, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो बताओ भैया, प्लेटलेट्स अपने अंदर से कुछ निकालता है? यस सर। और क्या निकालता है? और सब्सटेंस हेल्प किस में करते हैं? और ये हम कहां पढ़ेंगे? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में। कहां पढ़ेंगे? कोआगुलेशन। एक तरफ लिखेंगे इंजर्ड टिश्यू, जहां पे चोट लगी है वहां का टिश्यू भी अपने अंदर से कुछ निकालता है। और एक तरफ लिखेंगे प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स उसी वैरायटी सब्सटेंस को अपने अंदर से निकालता है। दोनों मिलकर बनाते क्या है? प्रोटीन। फिर वही प्रोटीन इंजाइम। इंजाइम का काम ही होता है कन्वर्ट करना इनएक्टिव को एक्टिव में। तभी तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में बदलता है,
और थ्रोम्बिन एक्टिव होने के बाद फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस में आपको पढ़ाऊंगा, इसी को कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, लगातार होने वाला प्रक्रिया। नोट करिए। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर नंबर कम हो जाए, क्या हो जाए? कम। तो हमने बोला कि मान लो प्लेटलेट्स है, कौन है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का संख्या अगर कम हो जाए, नंबर, क्या बोला? नंबर जो होता है, अगर वो नंबर कम हो जाए, कम होने का मतलब रिड्यूस, कम होने का मतलब रिड्यूस हो जाए। क्या हो जाए बेटा? रिड्यूस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। रिड्यूस मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कम हो जाना। अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा तो क्या रक्त के थक्का जमने पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसी प्लेटलेट से वैरायटी ऑफ सब्सटेंस निकल रहे हैं जो ब्लड को क्लॉट, रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रहे हैं। और अगर प्लेटलेट्स कम होगा तो ये वैरायटी ऑफ सब्सटेंस भी कम होंगे, तो क्लॉट होने में दिक्कत होगा। बोला हाँ या ना? तो आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। नोट करिए, नंबर रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो आगे चल के क्या होगा? लीडिंग टू, लीडिंग मतलब आगे चल के, लीडिंग टू कौन सी बीमारी हो जाएगी? अरे हीमोफीलिया बाद में लिखना पड़े तुरंत। तुम लोग की यही आदत है, तुम लोग अब क्वेश्चन देख रहे हो कैसा आ रहा है ना, हीमोफीलिया नहीं आ रहा है यहाँ। क्वेश्चन आ रहा है कौन सा डिसऑर्डर, कौन सा वैरायटी सब्सटेंस है, तो कौन सा बीमारी होगा, तो डायरेक्ट लिख के आ रहा है क्लॉटिंग डिसऑर्डर। और आप लोग हीमोफीलिया पे भी अटके हो। जब आएगा हीमोफीलिया पढ़ाएंगे किसमें? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ना। काहे अकता ही है का, कौन भाग रहे हो का? हो गया सिलेबस कंप्लीट, पढ़ लिया 38 चैप्टर, खत्म। क्या काहे अकता रहे हो? ऐसी चुक देना बोला करो, हीमोफीलिया हीमोफीलिया, पहले ही बताया था। लीडिंग टू कौन सा बीमारी होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अच्छा है, बगल में लिख लो, कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्लॉटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। ब्लड क्लॉट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो रक्त मतलब ब्लड जो है वो उसका फ्लो बंद होगा है। और जब फ्लो नहीं बंद होगा तो ब्लड का लॉस ज्यादा होगा। बोलो ना। और ऐसा होता रहा तो एक दिन भगवान को प्यारे हो जाओ। तो हमने बोला नंबर अगर कम हो रहा है तो आगे चल के कौन सा बीमारी होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। कौन सा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर बेटा। और हमने बोला ये जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड का क्या होने लगता है? लॉस। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, तो लिखो नीचे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। कहां से? कहां से? कहां से? हाँ ठीक है। एक्सेसिव लॉस ऑफ क्या होगा? ब्लड। एक्सेस मतलब ज्यादा, लॉस ऑफ ब्लड कहां से बेटा? फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। तो बताओ प्लेटलेट्स का संख्या अगर घटेगा तो आगे चल के कौन सा बीमारी होगा? मतलब ब्लड क्लॉट, मतलब जहां कटा पिटा होगा वहां क्लॉटिंग, तो वहां से ब्लड का फ्लो बंद। और जब ब्लड का फ्लो बंद नहीं होगा तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड निकलता रहेगा। और जब ब्लड लॉस होगा तो आपको दिक्कत हो सकता है, जैसे एक बीमारी बच्चे ने चिल्लाया था, हीमोफीलिया। अब बोलो, चलो नोट करो फटाक से। रानी एलिजाबेथ का नाम सुने हो ना? और एक बात बताएं, जब मैं पढ़ाऊंगा हीमोफीलिया ये बताऊंगा, ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम मतलब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, एक्स लिंक्ड भी बोलते हैं उसको। वो सब आने दो, समय यही कुल बता देंगे तो हम लोग। तो दादी से जनरेशन टू जनरेशन कैसे बीमारी होता है सब बता, एंड मदर। नोट कर लिए? समझ में आया बेटा? अंग्रेजी मेरी कठिन नहीं होती है। कठिन होती है अंग्रेजी मेरी? हाँ, गुस्सा आ गई, बुरा मान गई। आप हमको बार बार यूपी बोर्ड समझते हैं। कौन कौन यूपी बोर्ड का हाथ उठाओ।
करीबो हाथ नीचे करो। तुम कौन से बोर्ड से हो? समझ में आता है? सही बताओ, इस बार सिलेक्शन दे दोगी? पक्का? कच्चा बादाम। अरे पक्का नहीं कच्चा। आ जाओ बेटा। फंक्शन प्लेटलेट्स रिलीज क्या करता है? बहुत सारे वैरायटी वाले सब्सटेंस रिलीज करता है जो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में, थक्का जमाने में। कट गया? उसमें देखते होगे ब्राउन ब्राउन लेयर बन जाता है। बोलो हाँ या ना? और सर उसको स्कम या सीबम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं या सीबम? स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम। बेटा स्कम नहीं, स्कम। क्या बोलते हैं? स्कम। ठीक है। तो उस पे और कुछ वो लोग होते हैं उसको उचाड़ के खा भी जाते हैं। अरे यार वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। अबे फाइब्रिनोजेन ही तो है। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन। और फाइब्रिनोजेन इज अ प्रोटीन। तो ये जो कुछ हो रहा है प्रोटीन ही है, तो कुछ लोग नोच के खाने जाते हैं। अरे यार मजा आता है उनको खाने में। कुछ लोग तो ऐसे करके भी। डॉक्टर बनोगे कल? कल डॉक्टर, कल को डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे? तुम लोग को पता चला कि अगर तुम गैस्ट्रो बन गए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बन गए, उसके कहीं या सर्जन बन गए, ऑपरेशन कर रहे हो इंटेस्टाइन का, वहीं उल्टी कर दो, सिल दो। ये लोग डॉक्टर बनेंगे। चले भैया आगे बढ़े। सर वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मैं बता रहा हूं क्या बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है? तो एक पॉइंट लिखिए, हम 2 पॉइंट लिखवाएंगे। कितने पॉइंट लिखवाएंगे? 2 पॉइंट। पहला, सब प्लेटलेट्स के बारे में है। पॉइंट किसके बारे में है? फॉर ए बताओ। पहला, ये सिंथेसाइज करते हैं। क्या सिंथेसाइज करते हैं? थ्रोम्बो प्लास्टिन। क्या सिंथेसाइज करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थंबोप्लास्टिन ही वो सब्सटेंस है जो हेल्प किस में कर रहा है? तो हम ये लिख सकते हैं क्या? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प किस में करेगा? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करेगा। तो लिखो हेल्प इन। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता यार। ब्लड क्लॉटिंग लिख लिया। हेल्प किस में करेगा? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, जैसे दूध से दही का बनना। ठीक है। तो हमने बोला रक्त का थक्का जमना। अगला पॉइंट लिखो, ये सीरोटोनिन भी नहीं, मत लिखो, छोड़ो, यहां मत लिखो, कोई मतलब नहीं है, बस यही एक पॉइंट लिखो। नोट कर लो, हो गया। वही यही है, ऐसे लिख दो। यही है वो सब्सटेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यही है वो सब्सटेंस। कौन? जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कर रहा है, जो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस में मिल रहा है, वही है वो सब्सटेंस। नाम बताओ, क्या नाम है? क्या नाम है? आ जाओ। हो गया बेटा?
आए, चलिए अगला हेडिंग डालिए लिम्फ। क्या डालिए? लिम्फ। तो ये समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो अभी हमने पढ़ाया था, सुनो, जो प्लेटलेट्स होता है कौन होता है? साइज 2 से 3 माइक्रोन। बोलो हाँ या ना। जीवन काल 2 से 4 या 5 दिन। और अगर नंबर की बात करें तो 1.5 लाख से 3.5 लाख। और हमने बोला शेप डिस्क शेप का होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है और ओवल शेप का होता है। याद रहेगा? हाँ। हमने बोला प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। हमने बोला जो प्लेटलेट्स है वो एक स्पेशल तरीके के सेल से प्रोड्यूस होता है, बनता है। नाम होता है मेगा कार्योसाइट। और ये जो मेगा कार्योसाइट है ये बोन मैरो में बनता है। कहां बनता है? बोन मैरो। और बोन मैरो में ही प्रेजेंट रहता है। हमने बोला जब मेगा कार्योसाइट टूटता है क्या होता है? जैसे जब एक पॉइंट था एटम से भी छोटा, जब उसमें विस्फोट हुआ तो बहुत सारे टुकड़े मिले और यही सारे टुकड़े मिलकर यूनिवर्स बने। क्या बने? यूनिवर्स। और इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा कहलाया अपना अर्थ। क्या कहलाया? अर्थ। तो इसी प्रकार से जब मेगा कार्योसाइट टूटा तो टूटे हुए टुकड़े को हमने क्या बोला? प्लेटलेट्स। क्या बोला? प्लेटलेट्स। समझ में आया? बोला हाँ या ना। अच्छा, हमने बोला जो प्लेटलेट्स होता है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ सब्सटेंस निकालता है, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है? और ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किसमें? रक्त का थक्का जमाने में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में। समझ में आया? अगला हमने बोला अगर प्लेटलेट्स का नंबर, क्या बोला? प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ता है तो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर घटता है तो? और प्लेटलेट्स का बनना थ्रोम्बोपोइसिस कहलाता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। प्लेटलेट्स का नंबर घटने का मतलब बीमारी कौन सा? डेंगू। कौन सा? हमने बोला काम प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं, सब बता दिया था। अच्छा, अगर नंबर रिड्यूस हो रहा है नंबर, तो चीजें भी कम होंगी, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन कम होगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कम होगा तो ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो बीमारी होगा। और क्लॉट नहीं होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो गया तो ब्लड का फ्लो बंद। और ब्लड का फ्लो बंद नहीं होगा तो लगातार ब्लड बहता, तो आपके शरीर से ज्यादा मात्रा में ब्लड का क्या हो जाएगा? लॉस। क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? चलिए, आज मैं ना आप लोग को नींद में पढ़ा रहा हूं, लग रहा होगा ना। आज जैसे मतलब मैं सोया ही नहीं, पूरी रात नहीं सोया और अभी तक नहीं सोया हूं। अब अब समझ में आ रहा है ना? जो समझा रहा हूं आ रहा है ना? अरे बोलो ना। कभी कभी हो जाता है जब पूरी रात नहीं सो पाते हैं, काम रहता, बहुत काम है जीवन में। खराब हो गया, जीवन खराब है। सुबह उठो, क्या तुम लोग का शक्ल देखो ऐसे, और देखो तो एकदम, अरे रोज एक ही शक्ल देख देख के परेशान हो गए। थोड़ा बदल बदल के आया करो, ठीक है? अब हो सकता है शाम में नया शक्ल देखने को मिले। हैं? हैं? लेकिन कुछ इसमें से भी चले होंगे, ऐसा गाइड होंगे, उनको देखो। नहीं, मेहनत करो, सेलेक्ट हो, अगले साल नए शक्ल भेजो, ठीक है ना? ऐसे है। और बेटा आप लोग कितने बजे, कितने लोग 10 बजे सो जाते हैं घर पे? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। कितने लोग 11 बजे सो जाते हैं? अच्छा, जितने लोग 10 बजे सोते हैं वो 4 बजे सुबह उठ जाते हैं? कितने लोग 12 बजे सोते हैं? कितने लोग 1 बजे सोते हैं? कितने लोग 2 बजे सोते हैं? कितने लोग 3 बजे सोते हैं? क्या करते हो बेटा 3 बजे तक जग के? पढ़ते तो ना हो गई तो पता है। इतने वो ने क्या करते का हो? हाँ, क्या कह रहे हैं? फ्री फायर, पबजी, भेजो के सब्जी। तो भैया पबजी वबजी ना खेलो, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ काबिल, नहीं तो। आइए लिम्फ हेडिंग डालिए।
आए बेटा, आए, क्या हुआ? 5,000? ये तो रतिया की स्टेटस लगाता है और इतना खतरनाक लगाता। अरुण भैया को तुमने फॉलो किया था क्या? मेरे भैया को। वो कहीं ये है कौन? हमको दिखाए। बोले यार ये है कौन, इतना खतरनाक खतरनाक स्टेटस लगाता है। थोड़ा कायदे की स्टेटस, कायदे की लगाया करो। एक तो वो फॉलो किसी को करते नहीं, फॉलो बैक, और तुम्हें देखे तुम्हारा स्टेटस तुमको ब्लॉक मार दिए वो। क्या नहीं ये है कौन? क्या स्टूडेंट है मेरा, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है तो स्टोरी कम से कम सही, हर किसी को ऐसा स्टोरी नहीं पसंद आता जैसा तुम लगाते हो। हाँ, समझा करो। तो ये सब थोड़ा सा लगा, हमें अच्छा लगता है तुम्हारा स्टोरी, बिल्कुल तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं वो जो निकल निकल के आती हैं, और किसी के भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपका अलग व्यू है, दूसरे का अलग व्यू है। किसी को मुझे बड़े बाल पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, और जिसको नहीं पसंद है उनसे मुझे घंटा फर्क। आपको पसंद है बस ठीक है, यही होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसका जब देखो तब वही आशिकी वाला स्टेटस, लगता है जैसे कितना कितना चोट खाया है, कितना इसका दिल टूटा, लगता है हर रोज, लगता है हर रोज टूटता है। इतना ना लगाया करो। आ जाओ जीव दुनिया में। एक तो और पढ़ता था पहले पिछले साल, वो लगाता था खूब। एक बार मैंने क्लास में ऐसे बोल दिया, उसके बाद से हमको हाइड कर दिया। उसका मैं नहीं देखता था, नहीं तो उसका व्हाट्सएप पे भी, और पता नहीं क्या क्या, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी याद करोगे, इस टाइप का गाना लगाते था जी। अबे भाई पढ़ लो, दिल उल बाद में टूटेगा, अब तोड़वा लोगे? समय होता है हर चीज का ना, हाथ पैर टूट जाएगा। आइए, तो हमने बोला मान लीजिए, अच्छा, हमने बोला हाँ, ये मान लीजिए ब्लड वेसल है, क्या है सर? ब्लड वेसल जानते हो? रक्त वाहिनी, रक्त, और ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां, समझ में आया? बोलो ना। और हमने बोला ये मान लो ऐसे, ये ब्लड वेसल है, बोलो हाँ या ना। ऐसे आया, शांति। हमने बोला ये ए, एक ऑर्गन के अंदर इंटर कर जाता है, किसके अंदर? ऑर्गन मतलब अंग, किसके अंदर इंटर कर जाता है? अंग के अंदर। बोलो हाँ या ना। ये कौन है? ब्लड वेसल। कौन है बेटा? ये है, लिखते चलो यहीं, आप मत लिखो, पर बाद में लिखना। आप कह रहे हैं आप मत लिखो, बाद में लिखना। ये है ब्लड वेसल। कौन है बेटा? ब्लड वेसल्स, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। ये कौन है? ब्लड वेसल्स। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ब्लड वेसल अगर ऑर्गन के अंदर जाता है तो वो वेसल नहीं, वो कैपिलरी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और जब तक वो वेसल्स आपके ऑर्गन से बाहर है तब तक वो कहलाएगा ब्लड वेसल्स। क्या कहलाएगा? और ऑर्गन के अंदर जाने के बाद वो वेसल्स कहलाने लगेगा कैपिलरी। क्या कहलाने लगेगा? असल बात, ये जो ब्लड वेसल्स है ये नेटवर्क, जाल में अंदर परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये भैया ऑर्गन है। कौन है? ऑर्गन कोई भी हो सकता है, इंटेस्टाइन, फलाना फलाना जो भी है, ठीक है, स्टमक, ये सब कौन है? ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल इंटर किया, बोलो ना। और हमने बोला कि इसी के अंदर ब्लड जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऑर्गन के अंदर क्या बोला? फिर से बोलो। शुद्ध रक्त जाता है। कैसा रक्त? लेकिन ऑर्गन के अंदर से बाहर, बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छा, हमने बोला जब आप क्लास के अंदर आते हो, नहा धो के आते हो, बढ़िया रहते हो, और यहां पढ़ते पढ़ते पसनिया जाते हो, और बाहर निकलते हो तो, समझ गए ना?
तो हमने बोला कि बाहर से जब ऑर्गन के अंदर ब्लड आएगा तो कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। कैसा आएगा? कैसा आएगा? कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड। कैसा आएगा? कैसा आएगा? प्योर ब्लड आएगा। बोलो ना, कठिन लग रहा है आसान? सुनिए, अब हमने बोला ब्लड अंदर आएगा। बोलो यस सर। और कहां आ गया? ऑर्गन के अंदर। अब ये जो कैपिलरी है बेटा, ये क्या करेगा? अंदर आएगा तो ऐसे जाल बना देगा। क्या बना देगा? ऐसे जाल जैसा। क्या बना देगा? ऐसे जाल। जाल मतलब इस तरह बन जाएंगे, समझ गए ना? जाल बन जाएगा अंदर बहुत सारा। इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, लेकिन सब एक ही जगह जाके मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। चलो, इतना बात समझ में आया। और इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरीज लिख दो, याद रहेगा? यस सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना धड़ाधड़। हमने बोला कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है। बोलो ना। और हमने बोला आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। बोलो ना, बोलो ना। हमने बोला कि अगर ब्लड है तो ब्लड के अंदर मान लो ये है प्लाज्मा वाले प्रोटीन। कौन है बेटा? प्लाज्मा वाले प्रोटीन। तो हमने लिख दिया ये कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। और हमने लिख दिया कि हर कलर पे ध्यान देना, कलर पे विशेष ध्यान देना। हमने बोला ये है आरबीसी। कौन है? और हमने बोला बदल दो कलर और लिख दो ये है डब्ल्यू। कौन है? और हमने लिखा कि भाई साहब ये है आपका प्लेटलेट्स। कौन है? कौन है? प्लेटलेट्स है। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। यस सर, ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो ना। चलो, और हमने बोला कि इसमें आपके फ्लूइड भी होंगे। कौन होंगे? फ्लूइड। कौन होंगे बेटा? फ्लूइड होंगे। तो हमने ऐसे कर दिया और हमने लिख दिया फ्लूइड भी होंगे। बोलो, अरे ब्लड है तो फ्लूइड नहीं होगा? यस सर, ठीक है। और सब आएगा कहां? कैपिलरी में। क्यों आएगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने बोला ये है ब्लड वेसल। क्या है? सबके सब बने होते हैं स्क्वैमस सेल से। किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? स्क्वैमस सेल से बने होते हैं। और ये डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? अंदर और बाहर। ऐसे बना दिया। बोलो हाँ या ना? जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? हमारी पूरी बॉडी सेल और टिश्यू से मिलके बनी है ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा, और हमने बोला ये भाई साहब भी सेम ऐसे ही है, इन पे भी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाया जाता है, मतलब एंडोथेलियम। आपके बॉडी में जितने वेसल्स हैं, क्या बोला? जितने वेसल्स हैं सबके सब बने होते हैं किससे? एंडोथेलियम से। किससे बने होते हैं? या कौन से सेल से बने होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। याद रहेगा? अभी मैं लिखवा दूंगा, याद रहेगा ना? अच्छा, हमने बोला इधर भी सेम ऐसे बना दो। अच्छा, कुछ आपको अंतर दिख रहा है ब्लड वेसल्स और कैपिलरी में? क्या अंतर दिख रहा है? हाँ, इसका लेयर कैसा है? ठीक है, मोटा है। इसका लेयर कैसा है? आए, इसीलिए ये सारी चीजें छोटी जो हैं वो छन के इधर नहीं आ पाती हैं। नहीं तो हर नस से चीजें छनने लगती, हर जगह छनने लगती। लेकिन कैपिलरी पतला है तो यहां से जो छनने लायक रहेगा वो छन के इधर आ जाए। बोलो समझ में आए? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब ये सारी चीजें बेटा आगे बढ़ेंगी। कहां बढ़ेंगी? और यहां आ जाएंगे। अब देखना क्या क्या इधर जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा। पहले कलर बना लेना। हमने बोला ये छोटे छोटे प्रोटीन है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। और ये बड़े वाले हैं। अरे बोलो भैया। यस सर। और हमने कलर पे ध्यान देना विशेष। ये मान लो आरबीसी है। कौन है? कौन है? कलर पे ध्यान दे रहे हो ना? इस कलर का क्या लिखा गया है? आरबीसी। और हमने बोला ये मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है। कौन है? ये डब्ल्यूबीसी है। बोलो ना। और ये मान लो प्लेटलेट्स है। कौन है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? और ये आपके फ्लूइड है। कौन है बेटा?
फ्लूइड है। बोलो यस सर। कौन मारा? पानी है, पानी तो छन ही जाएगा। अब पानी छन के कहाँ जाएंगे? इसमें, तो इसमें पूरा भर जाएगा। बोलो हाँ या ना। और ये हमने पहले ही इसको थोड़ा लटका दिया। अब बैलून होता है, बैलून में पानी भरोगे तो झूल नहीं जाता है नीचे, तो हमने बोला ये ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना। अभी देखना, अभी तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि लिम्फ होता क्या है। ठीक है, ये आ गया इसमें। बोलो हाँ या ना। और गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, इसमें से गैसेस जाते हैं CO2 और CO2 बाहर निकल आते हैं, या तो इस रास्ते इधर आ जाते हैं। वो बात की बात है। क्या है? बात की बात। तो हमने बोला क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। एक तो आपके फ्लूइड आ गए, इसमें भर गए, सारे फ्लूइड भर गए। बोलो हाँ या ना। अब ये छोटे छोटे जो प्रोटीन है ये भी आ जाएंगे, छोटे वाले प्रोटीन आ गए। बोलो हाँ या ना। तो यहां लिख सकते हैं स्मॉल प्रोटीन आ गया ना बेटा। कौन सा प्रोटीन आ गया? स्मॉल। ठीक है। और WBC भी आ सकता है। कौन आ सकता है? WBC। क्योंकि WBC से में एक प्रोसेस होता है, डायप्डेसिस बोलते हैं। ये अपने शेप को बदल सकता है। डायप्डेसिस सुना है ना? डायप्डेसिस मतलब ये ऐसे है, तो इतने कम जगह से भी अमीबा 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 शेप नहीं बदल लेता अपना, कम जगह से भी पार करके निकल जाता, तो ये भी निकल जाएंगे, तो ये भी आ सकते हैं। बोलो हाँ या ना। आ गए। लेकिन कौन नहीं आ सकता है आपको बता दें, एक एक करके सुनना पहले। कौन कौन नहीं आ सकता है? हमने बोला बड़े प्रोटीन नहीं आ सकते, RBC नहीं आ सकता है, प्लेटलेट्स नहीं आ सकता, बाकी सब बोलो समझ में आया कि नहीं। और ये लेयर थिन है इसलिए भी आ सकते। और हमने बोला इधर से आया ब्लड, कैसा कैसा आया, कैसा आया। और आपको पता होना चाहिए ये है ऑर्गन। क्या है? तो ऑर्गन से CO2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और आ जाएगा इधर कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिल जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल। तो ये CO2 आएगा बाहर। कहां आएगा? बाहर। ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजिनेटेड। कैसा होगा? डीऑक्सीजिनेटेड या इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो ना। और ये बाहर आएगा, जाएगा फेफड़े में। कहा जाएगा? फेफड़े में। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इधर से चीजें क्यों नहीं छन रही? ये ठीक है। इधर से क्यों छन जा रही है? छोटी छोटी चीजें थिन है। क्या है? और बाकी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। बोलो समझ में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी इस फिगर बनाओ, फिर बताते हैं कि एक चीज नहीं आया समझ में। नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? हाथ उठाओ ईमानदारी से। ये कौन है बेटा? ये स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। और ये कौन से सेल से बना होगा? स्क्वेमस इपिथेलियल सेल से बना होगा। सेल से ही तो टिश्यू बनता है। और इसको एक वर्ड में बोलते हैं इंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जितने ब्लड वेसल हैं, देखो एक क्वेश्चन और आ गया, जितने ब्लड वेसल, जितने ब्लड कैपिलरी हमारे बॉडी के अंदर, सब के सब घिरे किससे होते हैं? इंडोथेलियम। किससे घिरे होते हैं? वेसल्स का इंडोथेलियम मोटा होता है और कैपिलरी का पतला। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो हाँ या ना। अब ये जो फ्लूइड छन के आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ये टीशू में आ गया ना, तो ये किसका फ्लूइड कहलाएगा? टीशू का। किसका फ्लूइड कहलाएगा? टीशू का। किसका कहलाएगा बेटा? टीशू। या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं हम कौन सा फ्लूइड? ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्मॉल प्रोटीन आ जाते हैं लिम्फ में। समझ में आया? हम बताएंगे, अब कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया टीशू फ्लूइड। कौन हो गया बेटा? टीशू फ्लूइड। या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। याद रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। अब सुनना सुनना सुनना, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये ऑर्गन है ना? बोलो हाँ या ना? बोलो ना, ऑर्गन है ना? अरे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ये जो ऑर्गन है, सुनिएगा, इससे जुड़ा होता है इस तरीके से, ऐसे इससे जुड़ा होता है। कौन? सुनना, पहले बात सुना करो ध्यान से। ऐसे बहुत सारे, ऐसे हमने दो ही बनाए लेकिन बहुत सारे ऐसे जुड़े होते हैं। कौन? मैं बता रहा हूं, पहले सुनना। ऐसे ऑर्गन के अंदर इंटरकल किए रहते हैं। कहां पे बेटा? ठीक है, ऑर्गन के अंदर से होते हैं और इनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी नेटवर्क होता। ये लिम्फ वेसल है। ये कौन है? ये कौन है? ये है बाबू लिम्फ वेसल। कौन है? लिम्फ। अच्छा एक बात बताओ, ब्लड है तो ब्लड वेसल बोला, इसके अंदर लिम्फ होगा। बोलो हाँ या ना? अरे समझो समझो, कंफ्यूज मत हो ना प्लीज, शांति से पहले मेरी पूरी बात सुनना। और हमने बोला ये लिम्फ वेसल जब इस ऑर्गन के अंदर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी। क्या बोलते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि जब ये ब्लड वेसल ऑर्गन के अंदर गया था तो ये क्या कहलाने लगा था? ब्लड कैपिलरी। क्या कहलाने लगा था? ब्लड कैपिलरी। बोलो हाँ या ना? और जब ये लिम्फ वेसल इस ऑर्गन के अंदर जाएगा तो क्या कहलाएगा? लिम्फ कैपिलरी। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये है लिम्फ। बोलो कठिन लग रहा है? बोलो हाँ या ना? अब सुनना, हम लिम्फ ही तो पढ़ा रहे हैं ना, लिम्फ ही तो पढ़ा रहे हैं, तो हमें लिम्फ क्या होता पता तो होना चाहिए ना। अब हमने बोला ये प्रोटीन। कौन बेटा? प्रोटीन। सब इसके अंदर आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे? अंदर। किसके? किसके? लिम्फ। और ये फ्लूइड भी आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना, इसके अंदर आ गया यही फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जब ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाएगा ना तो ये जो फ्लूइड होगा, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जब इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाता है तो ये कहलाने लगता है लिम्फ। क्या कहलाने लगता है? बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? संतोष का इतना ऐसे करो जैसे लग रहा है बना फिगर ड्रा करो। वैसे इतना दिया नहीं है जिस तरह मैं बना के बता रहा हूं, लेकिन ठीक है लिखो। क्लियर है बेटा? और लिम्फ क्या है? एक फ्लूइड है। क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ए मान लो तुम्हारी शादी हो गई, एक बात कह रहे हैं, और जब अपने बीबी के घर जाओगे तो ससुराल कहलाएगा वो, और जब अपने घर आओगे तो अपना घर कहलाएगा। तो ये फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी के अंदर जाएंगे तो क्या कहलाने लगेंगे? लिम्फ। और जब ऑर्गन के अंदर रहेंगे तो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर है? अब सुनना, यहां पे लगा होता है एक मकान। ऐसे क्या बना होता है? एक मकान बना होता है इस तरीके का। ऐसे क्या बना होता है? मकान। और इस मकान को बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इस मकान के अंदर रहते हैं लिम्फोसाइट। कौन रहते हैं? कौन होते हैं? और लिम्फोसाइट का काम तो पता ही है। असल बात ये शॉर्टकट रास्ता है ना, समझे नहीं? ये शॉर्टकट रास्ता है। कौन सा रास्ता है? शॉर्टकट। कौन सा? तो कुछ लोग सोचेंगे चलो इधर ही से निकल लेते बंदूक बंदूक लेके, उनको लगा भाई शॉर्टकट रास्ता, इधर जाएंगे पकड़े जाएंगे, हो सकता है इधर से निकल लेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता है यहाँ एक पुलिस चौकी है और पुलिस चौकी के अंदर सिपाही बैठे हैं लिम्फोसाइट, और तुरंत जैसे अगर कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, वो सोचते हैं इधर से ना जाओ पकड़ लिए जाएंगे, तो वो शॉर्टकट रास्ता बैक्टीरिया मारते हैं, तो इसके अंदर आसे आके जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पुलिस चौकी मिल जाती है और पुलिस चौकी के अंदर पुलिस बैठे और पकड़ के बहुत मारते हैं ताकि ये आगे जाए तो नुकसान ना पहुंचाए। शॉर्टकट रास्ता है ना। तो अब सुनिए, लिख दीजिए। और आगे फिर ये जाके मिल जाते हैं इसी, कहाँ मिल जाते हैं? समझ गए ना?
जो लिम्फ है, और लिम्फ के कई काम होते हैं हम आपको बताएंगे। ये आया अंदर, इसमें बैक्टीरिया होंगे तो बैक्टीरिया को मार देगा लिम्फोसाइट, और फिर इसी ब्लड में आके मिल जाते। ये क्यों बना है मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा ब्रीफली। इसका काम क्या है लिम्फोसाइट का, कि ये बैक्टीरिया को चेक करता है। किसको? चेक द बैक्टीरिया, इफ बैक्टीरिया मिलिंग देन ही किसको करता है? बैक्टीरिया को चेक। अच्छा एक बात बताओ, है एक बात बताओ, आपने सुना होगा फैट, फैट का नाम सुना है ना, लिपिड का नाम सुना है ना, ये वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल। क्या होता है? लेकिन लिम्फ में सॉल्युबल। ब्लड में इनसॉल्युबल, लेकिन लिम्फ में सॉल्युबल। इसीलिए लिम्फ की जरूरत पड़ती है कि ऑर्गन में जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है फैट का, वो फैट आएगा लिम्फ में। कहाँ आएगा? लिम्फ, वहां एब्जॉर्ब होगा। समझ में आया कि नहीं? हम बताएंगे कहानी पूरी, आप समझ जाओगे। फिगर ड्रॉ करिए धड़ाक से, पूरा फिगर। क्या खतरनाक फिगर बन गया ना। आप आधा इसी समझ जाओगे। बताओ लिम्फ में कौन कौन होता है? बड़े प्रोटीन होते हैं, बड़े प्रोटीन होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, प्लाज्मा भी होता है, आखिर प्लाज्मा के पार्ट ही तो है। हमने बोला क्या आरबीसी होता है? बोलो ना। अच्छा प्लेटलेट्स होता है? नहीं होता है। अब ये चीजें नहीं होंगी तो इसका रंग कैसा होगा? कलरलेस होगा। अगर आरबीसी होता तो कलर कैसा होता? रेड होता। लेकिन आरबीसी है नहीं, किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। इसलिए लिम्फ का कलर कैसा होता है? कलरलेस। नोट करो, बताएंगे, सब घबराओ नहीं। हाँ करी, बताओ बताओ क्या पूछ रहे थे? हमसे बताओ, हमसे नहीं बताओ, तो उसको थोड़ी आता है। बताओ, ऐसा मैं तुम्हारे पर बताऊं? हाँ प्लेटलेट्स लिखा है, अब बताओ। यहाँ प्लेटलेट्स पहुंच गया है। कलर हमने क्या बोला? कलर पे ध्यान देना। ये किस कलर का कौन है? आरबीसी। इस कलर का कौन है? डब्ल्यूबीसी। इस कलर का कौन है? प्लेटलेट्स। इस कलर का कौन है? प्रोटीन। और इस कलर के कौन है? फ्लूइड। समझ गए? अब देख लो कौन नहीं जा रहा है, जिस पे काटा हूं वो नहीं जा रहा है। मतलब बड़े प्रोटीन नहीं जा रहे हैं, आरबीसी नहीं जा रहा है, प्लेटलेट्स नहीं जा रहा है, बाकी सब। कौन सी? क्या बताया जाए? खुश। और आपको पता है ना, इधर से जो ब्लड लेके आती है उसको क्या बोलते हैं? कि वो नहीं पता है। आर्टरी, जो शुद्ध ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी बोलते हैं। धमनी उमनी सिरा उरा सुना है ना? हाँ, और इसको वेन बोलते हैं। मैं नहीं बताना चाहता जो चीज अभी, सब उगलवाना चाहते हैं, ये आगे जानोगे बाबू जब डबल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। अभी हम बताएंगे, हमको बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, बहुत कुछ बताने का समय नहीं है इसमें। जो जहां है वहीं पढ़ो, क्योंकि अब क्वेश्चन जो आ रहा है, जो जहां है डायरेक्ट वहीं से पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि वहां का चीज वहां लेके जोड़ जाड़ के पूछ रहा है, अब नहीं पूछ रहा वैसे। जब पूछेगा तो पढ़ाया जाएगा वैसे भी। ऐसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वैसे चले हैं पढ़ने। ठीक है, नहीं तुमको नहीं कह रहा हूँ, बना लेना। अच्छा खाली बना रहे हो कि समझ में भी आए? आए? इसको अगर सेव करना हो तो कहाँ से सेव होता है? इसको सेव करना हो तो कहाँ से होता है? अगर आपको ना पता हो किसी को बुला दीजिए, एक बार बुला दीजिए अभिषेक सर को। इसको हम चाह रहे हैं सेव कर लें, ताकि कल ये लगा दें इसी पे, ये लगा दें, बाकी को दोबारा ना बनाना पड़े। है कि नहीं?
2 बार बनाने क्या फायदा है यार, समय लगता बनाने में ना। मैं चाहता ऐसे डायरेक्ट पढ़ा देता, लेकिन फिगर से और क्लियर हो गया होगा। ऑर्गन के अंदर ब्लड वेसल भी आता है और लिम्फ वेसल भी आता है, और जब ब्लड वेसल ऑर्गन के अंदर आएगा तो ब्लड कैपिलरी बन जाएगा, और लिम्फ वेसल अंदर जाएगा तो लिम्फ कैपिलरी। और लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरी के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ होता है। और ब्लड कैपिलरी के अंदर कौन सा फ्लूइड? ब्लड होता है। बस अंतर ये, ब्लड रंग में लाल होता है और ये रंग में रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। बोलो समझ में आया? ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा में बड़े छोटे सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है, बड़े प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब पाया। समझ में आया? बोलो आया कि नहीं? आया कि नहीं है? इसी पे तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो हमने अभी बोला इसी को हम लिखेंगे आगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? कितने लोगों को 100% आया? हाथ उठाओ। ईमानदारी से कसम है तुम्हारे पर खानदान की, मम्मी पापा दादा दादी सबका, छोटे भाई बड़े भाई सबका। हाथ नीचे करो। कितने लोग को 100% नहीं आया? गुड, आई रहो हाथ। तुमको भी नहीं आया? 100% नहीं आया कितने लोग को? कितना परसेंट आया? बता रहा हूं ना, सीक्वेंस कुछ है या नहीं है, छान रहा है। अबे इसमें क्या सीक्वेंस बता दें? हमने बोला तुम कान छेदवाओ, तुम नाक भी छेदवा लो। बोलो आए ना, बरौनी भी छेदवा लो, बेहूब छेदवा लो। एक तो आजकल का फैशन है, पता नहीं कहां कहां छेदवा लेते हैं। अब सुनो, ये पीछे एक दुकान है टैटू बनाने वाला, इसको सेव कर दीजिएगा। हमको ये फिगर को सेव करना है। कल करेंगे। पता नहीं है, कहिए पता नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझे। दिस इज, इसी स्मार्ट बोर्ड में सेव कर दीजिए। ये जो है इसी का स्क्रीनशॉट या कुछ होता है कि जिससे सेव हो जाता है इसी में। हाँ एक, थैंक यू। तो मैं कहा था, पीछे एक शॉप है, टैटू बनवाता है। तो उस समय क्या था कि भीड़ थी बहुत, गाड़ियां खड़ा करने की जगह नहीं था, तो मैं गाड़ी उसी के सामने लगा दिया। और हमको देख रहा है, हम कहें यार गाड़ी में बैठे ही कहीं आके कह दिया गाड़ी यहाँ से हटाओ, बुरा लग जाएगा। तो मैं दरवाजा खोला, मैं अंदर चला गया, बोला टैटू बनवाना है। ठीक है। बोला किस टाइप का सर? हम कहें हमें रुकना था लगभग 20 से 25 मिनट। तो हम कहें क्या इससे कहें कि कैसे कहें? हम कहें पहले तो सर ये पूरा जो होता है रॉक जैसा, ये बनवाना है पूरा, ठीक है। और ये बैंड बनवाना है, जुट्टा जुट्टा, इसे कुछ नहीं, घर वाले मार डालेंगे, ठीक है, ऐसे बनवाना है इस पे बैंड। तो दिखाने लगा, हम कहें ये नहीं पसंद आ रहा, थोड़ा दूसरा दिखाइए। मुझे समय काटना था 15 से 20 मिनट, गाड़ी मेरी खड़ी रहे। जब 15-20 मिनट को कॉल आया, कहाँ है? तो मैंने कहा ठीक सर, मेरा नंबर है, नंबर गलत दिया, तो ये नंबर आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। और कब तक हम आ जाए टैटू बनवाने, कितना घंटा लगेगा? कह रहा सर अगर पूरा बनवाएंगे तो आपको कम से कम 8-9 घंटा लगेगा, और अगर इस पे बनवाएंगे तो ये सर आपका 2 घंटे में बैंड तैयार। कल आया, मैं समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है, ये जुगाड़ होता है। क्या होता है? जुगाड़। आइए इसी तरह समझिएगा, इसमें कोई चीज उरीज नहीं, कहीं भी बाली पहन लो। ये ब्लड वेसल है, सुनना क्या बोलो ना, ये ब्लड वेसल कौन है? और अगर ब्लड वेसल है तो इस ब्लड वेसल के अंदर कौन आएगा? ब्लड। और ये ऑर्गन के अंदर इंटर कर रहा है, किसके अंदर? फिर से बोलो, ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी किसके अंदर इंटर कर रहा है? और ये कौन सा ब्लड लेके जा रहा है ऑर्गन के पास? ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, मतलब शुद्ध रक्त लेके जा रहा है। कौन सा? और कौन, इस वेसल्स का नाम क्या है? आर्टरी। बात समझ में?
ये आर्टरी ऑर्गन के अंदर एंटर कर गया, और जैसे ही ये ऑर्गन के अंदर जाएगा तो ये वेसल क्या बन जाएगा? कैपिलरी। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अरे बोलो ना, नहीं बोलो, गुस्सा आ जाएगा। अब हमने बोला कि भाई साहब इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बड़े प्रोटीन, छोटे प्रोटीन, फ्लूइड सब होगा, प्लाज्मा। अब ये सब भी आ जाएंगे कैपिलरी के अंदर, और ये आखिर ऑर्गन को चाहिए ना कुछ बोलो हाँ या ना। अब हमने बोला यहां से छोटी छोटी चीजें छन जाएंगी, और छन के आ जाएंगे किसमें? ऑर्गन के। और ऑर्गन में जब आएंगे तो उसको बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वो सारी चीजें आ जाएंगी ब्लड लिम्फ कैपिलरी में। और लिम्फ कैपिलरी में जब आएंगे इसका नाम फ्लूइड का बदल के क्या पड़ जाएगा? लिम्फ। क्या पड़ जाएगा? बोलो समझ में आया कि? और ये लिम्फ कैपिलरी जो है लिम्फ को लेके आ जाएगा लिम्फ वेसल में, और यहाँ एक घर होता है जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं, और ये लिम्फ नोड के अंदर पाए जाते हैं लिम्फोसाइट। ये बैक्टीरिया को चेक करते हैं, अगर है इस रास्ते से आया हो तो पटक के मारते हैं, फिर आगे भेज देते हैं। बोलो समझ में? लिम्फ कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कल ये लिम्फ और अच्छे से समझ में आएगा। कल लिम्फ ना बचा वो पढ़ा के कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाएंगे, ये खत्म, और तुरंत स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे? अब ब्लड ग्रुपिंग में मैं ज्यादा लिखवाता नहीं हूं, ब्लड ग्रुपिंग में मैं ऐसा बताता हूं ताकि आपका क्वेश्चन निकल जाए। क्या निकल जाए? क्वेश्चन, उससे कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है ना? बस क्वेश्चन निकले, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा ज्ञानी बनना है क्या? क्वेश्चन निकलना है। तो ये चीज कितने लोग को बेटा है समझ में आया? अब कल जब जो आप सीरीज पूछो कल समझ में आएगा, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, थैंक यू सो। कल इसको खत्म कर देंगे पूरा लिम्फ का जो बचा हुआ। और हाँ, लिम्फ मैंने पढ़ाया नहीं अभी, कल पढ़ाऊंगा, और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, थोड़ा सा वो मैं पढ़ाऊंगा। ये मैंने बस बताया, ये तरीका, ये बताया नहीं जाता, ये मैंने ऐसे फिगर बना दिया। कल मैं जो जो बताऊंगा वो तैयार करना। और कल ही क्या पढ़ाऊंगा? नहीं नहीं, कल पढ़ाऊंगा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फिर अगले दिन से ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग खत्म, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट। और ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन आता है, किससे? ब्लड ग्रुपिंग। कल मैं भी ये भी बताऊंगा, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का बी है, तो बच्चे का क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक? क्वेश्चन ताकि कोई भी छूटे ना। आज के लिए बस इतना, बाकी बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच।